मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, रावटसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और ऑल ऑप्शन का चयन कर दें। शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने, समझें, अनुभव करें। मन का ये उचित लगे, अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर आप दें। इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। अगर कोई विशेष परिमार्जन की आवश्यकता है, सुझाव देनी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और हमें मार्गदर्शन भी दें। मित्रों, प्रार्थना व्यक्ति करता है लेकिन भावनापूर्वक नहीं कर पाता है, इसलिए भगवान तक उनकी जो संदेश है नहीं पहुंच पाती है। अगर हम मनोविकारों को त्याग करके भावनापूर्वक यदि प्रार्थना करें तो प्रार्थना में वो शक्ति है जो और कोई चीज़ों में नहीं है। प्रार्थना आत्मा का सर्व संबल है और प्रार्थना के बिना आत्मा जो है अधूरा है। भगवान से तारतम्य बनाने का एक साधन प्रार्थना ही है। अगर हम प्रार्थना भावनापूर्वक विचारों को संलग्नता के साथ में करें तो ईश्वर जो है सुनते हैं और विशेष कृपा भी करते हैं। अगर उनका वरदान हमें प्राप्त करना है तो प्रार्थना को अपने जीवन में स्थान देना अत्यंत आवश्यक है। प्रार्थना ही मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाती है। प्रार्थना ही सद्विचारों का मस्तिष्क में आविर्भाव पैदा करती है। प्रार्थना ही मनुष्य को श्रेष्ठ मार्ग पर प्रशस्त करती है। प्रार्थना के बिना जीवन अधूरा है। अगर हम प्रार्थना को प्राणों से प्रिय ना समझें तो विचार जो है परिशोधन नहीं हो सकता है। और प्रार्थना में यदि हमारी कर्म, विचार, भावना, हृदय, मन, मस्तिष्क सब एकीभूत होते हैं तो देखेंगे ईश्वर जो है वरदान देता है और उस वरदान को पा करके व्यक्ति अपने विचारों को, अपने समय को, अपने दिनचर्या को, अपने जीवनचर्या को सुव्यवस्थित रखता है और अनुशासन के हिसाब से चलता है तो देखेंगे कि उनकी प्रार्थना जो है सफल हो जाती है। प्रार्थना आत्मा का खुराक है, आत्मा का भोजन है। जिस तरीका से हम भोजन करते हैं स्वास्थ्य की रक्षा के लिए और शरीर में स्फूर्ति बनी रहे, शरीर में एनर्जी प्राप्त होती रहे, शरीर का पोषण के लिए भोजन करते हैं तो इस शरीर को जो संचालन कर रहा है वो आत्मा है। उस आत्मा का भी तो भोजन है और उस आत्मा का भोजन प्रार्थना है। अगर हम नित्य प्रार्थना करते हैं तो जीवन में उमंग, उल्लास और खुशी का निर्झरिणी प्रवाहित होती है। मित्रों, प्रार्थना, उपासना, स्वाध्याय, संयम, सेवा ये मनुष्य के सुविचारों को प्रणीत करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर हम सच्चे हृदय से प्रार्थना करें, मन मस्तिष्क में कोई प्रकार के विडंबनाएं, विकृतियां ना हों और भावनापूर्वक प्रार्थना करें तो देखेंगे कि ईश्वर प्रदत्त निर्मित जितने भी ब्रह्मांड के वस्तु हैं सब अपने दृष्टिगोचर होती हैं। मित्रों, प्रार्थना सुरक्षा कवच है। प्रार्थना वह वरदान है जिस प्रार्थना के आधार पर व्यक्ति चले तो ऊंचा से ऊंचा लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेता है। मित्रों, प्रार्थना को साकार बनाने के लिए
और श्रेष्ठ उज्जवल भविष्य का निर्माण करने के लिए अति आवश्यक है। सच्ची प्रार्थना करना है तो आधार है गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हैं और सबके मंगल कामना के लिए विशेष करके महामृत्युंजय मंत्र का भी उच्चारण करते हैं तो जीवन जो है प्रफुल्लित होता है, उत्कृष्ट दिशा की ओर आगे बढ़ता है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करने का प्रयास करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौं जूम सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुच्येमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जूम हौं ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड जंजावृतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा मृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, सविता देवता, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय, आत्मीय, आदरणीय और सम्माननीय देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल और महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, प्रार्थना आत्मा का संबल। बहुत ही अनमोल सुविचार है। प्रार्थना भोजन की अपेक्षा करोड़ गुना ज़्यादा उपयोगी चीज़ है। खाना भले ही छूट जाए लेकिन प्रार्थना कभी ना छूटनी चाहिए। प्रार्थना तो आत्मा का भोजन है। यदि हम पूरे दिन ईश्वर का चिंतन किया करें तो बहुत ही अच्छा, पर चूँकि यह सब के लिए संभव नहीं, इसलिए हमें प्रतिदिन कम से कम कुछ समय के लिए ईश्वर स्मरण करना ही चाहिए। मित्रों, प्रार्थना करना याचना करना नहीं है, वह तो आत्मा की सच्ची पुकार है। हम जब अपनी असमर्थता खूब समझ लेते हैं और सब कुछ छोड़कर ईश्वर पर भरोसा करते हैं, तब उसी भावना का फल प्रार्थना है। प्रार्थना या भजन जीभ से नहीं, हृदय से होता है। इसी से गूंगे, तुतले, मूढ़ सभी प्रार्थना कर सकते हैं। जीभ पर अमृत हो और हृदय में हलाहल हो तो जीभ का अमृत किस काम का? कागज के गुलाब से सुगंध कैसे निकल सकती है? मित्रों, प्रार्थना करने का उद्देश्य ईश्वर से संभाषण करना एवं अंतरात्मा की शुद्धि के लिए प्रकाश करना है, ताकि ईश्वर की सहायता से हम अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर सकें। प्रार्थना मन से ना हो तो सब व्यर्थ है। प्रार्थना में जो कुछ बोला जाता है उसका मनन कर अपने जीवन को वैसे ही बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, तभी उसका पूर्ण लाभ है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।